नमस्ते। दंडासन में बैठे, दोनों पैर सीधा करें। सांस भरते हुए दोनों पैर के पंजे अंदर खींचिए। सांस छोड़ते हुए बाहर। अंदर। थाइस नीचे दबाइए। सांस छोड़ते हुए बाहर। अंदर। बाहर। अंदर। बाहर। गोल घुमाइए। दूसरी तरफ से घुमाइए। पीछे हाथ रखिए। दाएं पैर को अंदर ले आइए। फ्लेक्स करिए। बाहर ले जाइए। पॉइंटेड इन। फ्लेक्स आउट। 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 दूसरा पैर। पॉइंटेड इन। फ्लेक्स आउट। Pointed in. Flex out. 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 शिन पे फिंगर्स इंटरलॉक करिए। इंटरलॉक कर लेने के बाद अपनी पीठ को सीधा करिए, टेलबोन आगे करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए। अपने अब एड़ी को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाइए। अब सांस छोड़ते हुए चेस्ट की तरफ खींच लीजिए। सॉफ्ट ब्रीथ करते रहे। धीरे धीरे जेंटली स्विंग करिए। धीरे धीरे हिलाइए पैर को। धीरे से नीचे रख लीजिए। दूसरा पैर। शिन पे फिंगर्स इंटरलॉक करिए। सांस भरते हुए अपनी रीढ़ को सीधा करिए। एड़ी को ऊपर उठाइए और चेस्ट की तरफ खींच लीजिए। रोक के रखिए, सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिए। जेंटली स्विंग करिए। नीचे रखिए। दोनों पैर सामने करिए। एक्सटर्नली रोटेट करिए। अंदर ले आइए। काफ को बाहर घुमाइए, एड़ी और अंदर करिए। काफ बाहर घुमाइए, एड़ी और अंदर करिए। फिंगर से इंटरलॉक करिए, पैर के पंजों के नीचे लगाइए और एड़ी को पेल्विक के सामने खींच लीजिए। सामने खींच लेने के बाद अपने टेल बोन को आगे पुश करिए। स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए। कंधे नीचे खींचिए, चेस्ट ऊपर लिफ्ट करिए, घुटने नीचे दबाइए। दृष्टि सामने। गहरी सांसें।
एब्डोमेन को ऊपर लिफ्ट करिए, लोअर एब्डोमेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए। स्पाइन ऊपर खींचते रहिए, घुटने नीचे दबाते रहिए। अब धीरे धीरे घुटने अपने हिलाइए। दोनों पैर सामने खोलिए, मोड़ लीजिए, पीछे हाथ रखिए। पीछे लीन बैक होने के बाद कंधे जहाँ पे हैं, कंधों के एग्जैक्ट नीचे हथेली रखिए। मतलब बहुत पीछे नहीं, बहुत अंदर नहीं, कंधों के नीचे। सांस भरते हुए चेस्ट ऊपर करिए, दृष्टि ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने लेफ्ट और सिर को राइट, चेस्ट ऊपर ही रहेगा। शैलो ब्रीथ। सांस लेते हुए बीच में ले आइए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। धीरे से बीच में ले आइए। अब आपके पास इस तरह का कोई कपड़ा हो, ब्लैंकेट हो, उसको इस तरह से ऐसे रोल कर लीजिए और ऐसे मोड़ा जैसे ऐसा गोल बना लीजिए। गोल बना के इसके ऊपर हिप्स को रख के बैठ जाइए। तो टॉवल चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा। देखिए, इससे फायदा ये होता है कि हमारे जो हिप्स हैं ना, उनका शेप गोल होता है। तो जब आप इसको रखेंगी तो आपके घुटने हिप्स के नीचे चले जाएंगे, नीचे लेवल पे चले जाएंगे, और आपकी बॉडी का जो वेट है वो डिसेंड हो जाएगा नीचे की तरफ, फ्लोर की तरफ, ग्रेविटी के थ्रू। तो आप पद्मासन भी लगा के ज्यादा देर बैठ पाएंगे। अगर इस तरह का दो है तो दो बनाइए, दोनों हिप्स के नीचे अलग अलग, ऐसे अच्छे से गोल। इसको बना लेने के बाद पता नहीं सर शिल्पी जी इसका क्यों आए। बना सकते हैं, बहुत मोटा हो जाएगा क्या? मुझे दिखाइए, ऊपर करिए। नहीं, मोटा नहीं होगा, मैंने वैसे ही बनाया। पहले उसको लंबा करिए, उसको लंबा करिए। बहुत टाइम मत लगाइए, उसको जल्दी फटाफट कर लीजिए। किसी का वीडियो नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, नेटवर्क का इशू होगा। हाँ, बस अब उसके ऊपर बैठिए। आपके दोनों सिटिंग बोन्स पे आने चाहिए। अब दोनों पैर सीधा करिए, दंडासन में बैठिए। मुझे किसी का भी वीडियो नहीं दिख रहा है, मोनिका जी के अलावा। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, पता नहीं। अब राइट लेग को एक्सटर्नली रोटेट करिए, अंदर ले आइए। एक्सटर्नल रोटेशन के बाद काफ बार घुमाइए,
लेफ्ट हैंड को पैर के पंजे के नीचे पकड़िए और एड़ी अंदर खींचिए। दूसरा हाथ घुटने के नीचे लगाइए, ऊपर उठाइए, बाहर करिए। हिप जॉइंट से बाहर पहले फीमर बोन को हिप जॉइंट से बाहर, घुटना बाहर ले जाइए और फिर एड़ी को ऊपर ले आके रख लीजिए जांग के ऊपर। और उसके बाद इसको नीचे इस तरह से नीचे कर लीजिए। दूसरा पैर को अपने अंदर ले आइए, काफ बाहर घुमाइए, राइट हैंड से लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़िए और काफ के ऊपर से अगर आप ले आ पा रहे हैं तो इस तरह से खींच लीजिए ऊपर। अब जो आप इस पे गोल वाले पे बैठे हैं जो आपने बनाया टॉवेल से या ब्लैंकेट से, उसकी वजह से आपका घुटना पूरा नीचे चला जाएगा और यहाँ पे लोअर बैक पे हैवी फील नहीं होगा, ये ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। अब चेस्ट ऊपर लिफ्ट कर लीजिए, दोनों हाथ खुला हुआ, जहाँ पे आपके पेट का साइड का हिस्सा जांघ से पैर से मिलता जुड़ता है वहां पे हथेली रख लीजिए। सर ऊपर खींचिए, चिन पैरेलल टू अर्थ, शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे के करीब, आंखें बंद कर लें, चेहरे पर शांति का भाव धारण कर लें। अंतर्दृष्टि को अपने भ्रू मध्य पर रखें, आईब्रोज के बीच में बिना आंखों में तनाव दिए हुए ईश्वर के प्रकाश को देखने का प्रयत्न करते रहें। भ्रू मध्य पर जो भी प्रकाश आपको दिखे उसका पीछा करते रहें। और अब ओम ध्वनि के नाद के लिए गहरी सांस भरें। सांस भरें। 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 शांति। शांति। शांति।
दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। दोनों हाथों को नीचे ले आए। सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाए खींचते हुए। हाथ जब खींचे तो आपका एब्डोमेन ऊपर लिफ्ट हो। शैलो ब्रीथ करते रहें। दोनों हाथों को जोड़िए। नमस्कार मुद्रा बनाइए। ऊपर पीछे सिर पीछे करिए। दृष्टि हाथ के अंगूठों पर। फोरआर्म्स को खींचते रहिए। एब्डोमेन लिफ्ट करते रहिए। हाथ को खींचिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से सिर बीच में, हाथ नीचे। राइट हैंड का कप शेप बना के पीछे रखिए। लेफ्ट हैंड को राइट थाई पे रखिए। सांस भरते हुए स्पाइन सीधा करिए। टेलबोन आगे पुश करिए। सांस छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन से और राइट शोल्डर से राइट ट्विस्ट करिए। दृष्टि राइट साइड में। गर्दन को कम खींचिए, कंधे को ज्यादा। शैलो ब्रीथ। सांस लेते हुए बीच में दूसरी तरफ घुमा लीजिए। लेफ्ट फिंगर टिप्स कप शेप बना के पीछे, हिप्स के पीछे। राइट हैंड लेफ्ट थाई पे। सांस भरते हुए रीढ़ को सीधा करिए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट ट्विस्ट करिए। शैलो ब्रीथ। सांस लेते हुए बीच में। सांस भरते हुए फिर से ऊपर हाथ ले जाइए। पीछे ऊपर हाथ बीच में लाइए। मन करिए हाथ ऊपर खींचिए। सांस छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे ले आइए। दोनों हाथ कप शेप बना के सामने रखिए। सांस भरते हुए टेल बोन आगे पुश करिए। स्टर्नम ऊपर खींचिए। चेस्ट अप करिए। कंधे नीचे गहरी सांसें। कप शेप बना के नीचे जमीन पे हाथ रखिए। सांस भर लीजिए। सांस छोड़ते हुए स्पाइन को लंबा खींचते हुए अपने हाथ को आगे खींचते हुए ले जाइए। कप शेप बना के वॉक करिए। आगे आगे ले जाइए। खींचिए आगे। गहरी सांसें लेकर आए। इसी तरह से खींचते हुए अपने दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में ले जाइए। इसको खींचिए, लंबा करिए। लेफ्ट साइड में खींचते हुए राइट साइड में ले जाइए। बीच में ले आइए। सांस भर के फिर से हाथ ऊपर ले जाइए। खींचे ऊपर हाथ। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आइए। पद्मासन खोल लीजिए। पैर हिला लीजिए थोड़ा, अगर पद्मासन लगाया था तो।
नहीं लगाया था तो डायरेक्टली अपने मैट पे खड़े हो जाइए। वॉल के पास लगा लीजिए ब्लैंकेट मैट को। चेयर रख लीजिए, बेड रख लीजिए। दीवार के पास मैट को लगा लीजिए। योगा मैट के फ्रंट पे खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर पे रखिए। पैर की सभी उंगलियों को ऊपर उठाइए, हील्स आउट, टोज इन। एड़ी बाहर, पैर के पंजे अंदर। पैर के जो बाहरी किनारे हैं वो योगा मैट के किनारों के पैरेलल हो जाएं और एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। बाहरी किनारे। पैर की सभी उंगलियों को ऊपर उठाएं। छोटी उंगली से अंगूठे तक फैला के एक-एक करके नीचे रख लीजिए। अपनी जांघों को पीछे धक्का दीजिए, हिप्स को आगे धक्का दीजिए। एब्डोमेन ऊपर लिफ्ट करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बो अंदर की तरफ, दोनों हाथ नीचे समस्थिति। सांस भरते हुए साइड से या सामने से हाथ ऊपर ले जाइए। ऊपर खींचिए और पीछे खींचिए, हाथ दृष्टि सामने की तरफ। हल्का सा पीछे करिए सिर को और दृष्टि सामने की तरफ। हाथ की उंगलियां फैला के तान के रखें। टेल बोन डाउन करें, पेल्विक फॉरवर्ड करिए, घुटना मोड़िए, हिप्स को नीचे ले जाइए, दृष्टि वहीं रखिए, हाथ को वैसे ही खींचते रहिए, उत्कट आसन में चले जाइए। बॉडी का वेट पैर के पंजों के सभी बिंदुओं में बराबरी से बटा हुआ हो। लेफ्ट राइट अप एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। घुटना बिना सीधा किए हुए सांस लें और सांस छोड़ते हुए उत्तानासन में चले जाएं। पैर के पंजों के अगल बगल हाथ रख लीजिए। सांस भर के स्पाइन सीधा करिए, सिर उठाइए, सामने देखिए। सांस छोड़ते हुए थाइस को पीछे पुश करते जाइए और हेड डाउन करते जाइए। कप शेप बना के सामने रख लीजिए। थाइस बैकवर्ड पुश करिए, क्वाड्स लिफ्ट करिए, थाइस भी इंटरनल रोटेट। स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा, सिर उठाइए, दृष्टि सामने, गहरी ऊंचाई सांसें। रीढ़ को लंबा खींचते रहिए, थाइस को पीछे पुश करते रहिए। सांस भर के रीढ़ को लंबा करिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हेड डाउन कर लीजिए। खींचिएगा मत सिर को, सिर्फ धीरे धीरे स्पाइन लंबा खींचते हुए हेड डाउन कर लीजिए। पैर सीधा रखिए हुए फिलहाल। गहरी सांसें लेते रहें। दोनों घुटने मोड़िए। दोनों हाथों को कंधे के बराबर गैप करके हाथ की उंगलियां पूरी तरह से फैला के पूरी हथेली नीचे अच्छी तरह से रखिए, घुटना मोड़ के, जितना भी घुटना आपको मोड़ना पड़े इसके लिए। एल्बो बेंड करिए। जब आप एल्बो बेंड करेंगे तो आपके घुटने आपके आर्म पिट से टच होने लगेंगे। फॉरवर्ड, अपने आप को आगे की तरफ, हिप्स को आगे पुश करिए, दृष्टि सामने फ्लोर पे एक बिंदु पे रखिए। आपका बॉडी का वेट हाथ पे आने लगेगा, एल्बो बेंड होगा। अब यहीं से कोशिश करिए कि एक बार में इस तरह से पीछे ले जाइए पैर। चतुरंग में आने के बाद सांस भरते हुए आगे फॉरवर्ड स्लाइड करिए और फिर
ऊर्ध्वमुख में चले जाइए, टोस पॉइंटेड कर लीजिए, चेस्ट ऊपर लिफ्ट करिए, कंधे नीचे खींचिए, शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे के करीब, दृष्टि सामने। गहरी सांसें लेते रहें। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन में अपने एड़ी को ले जाके अपने वॉल पे रख लीजिए और अब हाथ से पुश करिए अपने टेल बोन को छत की तरफ, थाइज को दीवार की तरफ, थाइज इंटरनली रोटेट, क्वाड्स लिफ्टेड, नाभि अंदर सैक्रम की तरफ जा रही होगी, दृष्टि फ्लोर पे, शोल्डर ब्लेड्स रोलिंग इनटू बॉडी, चेस्ट पुशिंग डाउन। राइट लेग को ऊपर उठाइए, पैर के पंजे को दीवार पे रखिए, अब एड़ी को अपने दीवार पे पुश करिए और अपने टेल बोन को छत की तरफ कंटिन्यू पुश करते रहिए, चेस्ट को नीचे डाउन। राइट लेग को नीचे ले आइए, दोनों पैर की एड़ी दीवार से लगी हुई, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, पैर के पंजे को दीवार पे रखिए, अपने हाथ से अपने आपको पीछे पुश करिए दीवार की तरफ और एड़ी दीवार से टच कर लीजिए, ऊपर वाले पैर की भी। लेफ्ट लेग को नीचे ले आइए, फिर से राइट लेग ऊपर उठाइए, लेफ्ट हील फॉरवर्ड पुश करिए, पैर को और ऊपर उठाइए और स्विंग करके आगे ले जाके रख लीजिए, कप शेप बना के नीचे रखिए। सांस भरते हुए पेल्विक को नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, पीछे वाले पैर की एड़ी को पीछे दीवार पे धक्का दे दीजिए आप, और पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, दृष्टि सामने, गहरी सांसें। पीछे वाले पैर की जांघ को छत की तरफ धक्का दीजिए और एड़ी को दीवार की तरफ। दोनों हथेली नीचे रखिए, सांस भरते हुए राइट हैंड को खींचते हुए ऊपर ले जाइए, लेफ्ट से अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर खींचिए, पहले ऊपर खींचिए, अब पीछे खींचिए, दृष्टि ऊपर, शैलो ब्रीथ। पीछे वाले पैर की जांघ को छत की तरफ धक्का देते रहिए। सांस छोड़ते हुए आप नीचे ले आइए, लेफ्ट लेग को एक स्टेप आगे करिए, लेफ्ट हील को मैट पे डाउन रखिए, घुमा के थोड़ा सा अंदर की तरफ, नीचे कप शेप बना के रखिए, पुश करिए और चेस्ट ऊपर उठा लीजिए, कमर पे हाथ रख लीजिए, अंगूठा पीछे की तरफ। सांस भरते हुए अपने टेल बोन को आगे पुश करिए और आगे वाले घुटने को एंकल की लाइन तक मोड़ने की कोशिश करिए। स्टर्नम ऊपर खींचिए, चेस्ट लिफ्ट करिए, दृष्टि हल्का सा ऊपर, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बो अंदर, गहरी सांसें। बॉडी का वेट पीछे वाले पैर के आउटर एज तक, बाहरी किनारे तक और एड़ी तक जाता रहे, पीछे वाले पैर की एड़ी लगी हुई हो मैट से। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ और पीछे खींचे कंधे, हाथ की उंगलियां फैला के रखिए। कंफर्टेबल है तो दोनों हाथ जोड़िए, नमस्कार मुद्रा बनाइए, और आर्म्स को ऊपर खींचिए, साइड टर्न से एक्सटेंड करिए ऊपर। अब कंफर्टेबल है तो दृष्टि हाथ के अंगूठों पर, फोर आर्म्स को खींचते रहे ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस चेस्ट पे हाथ, दोनों हाथ ले जाके नीचे रखिए, हाथ की उंगलियां पूरी तरह से फैला के रखिए, पीछे वाले पैर की एड़ी को आगे धक्का दीजिए, बॉडी का वेट दोनों हाथों पे डालिए, एल्बो बेंड करिए,
और चतुरंग में जाइए। सांस भरते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन, एड़ी दीवार पे, गहरी सांसें, लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए, राइट हील को फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट नी को स्विंग करके आगे ले जाइए, एक बार में रख लीजिए, कप शेप बना के नीचे रखिए, पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए और पीछे वाले पैर की एड़ी को दीवार पे पुश करिए, पीछे वाले पैर की जांघ को छत की तरफ धक्का दीजिए, गहरी सांसें, दृष्टि सामने। दोनों हथेली नीचे रखिए, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को खींचते हुए ऊपर ले जाइए, राइट से अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट शोल्डर को ऊपर खींचिए हाथ से, अब पीछे खींचिए, चलो ब्रेक, पीछे वाले पैर की जांघ को छत की तरफ और एड़ी को दीवार की तरफ धक्का देते रहिए। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आइए, राइट लेग को, राइट फुट को एक स्टेप आगे करिए, राइट हील 45 डिग्री इंटरनल रोटेट, नीचे बैठ पे डाउन, कप शेप बना के नीचे रखिए, पुश करके चेस्ट उठाइए, कमर पे हाथ रखिए, टेल बोन को आगे पुश करते हुए सांस भरते हुए आगे वाले घुटने को एंकल की लाइन तक मोड़िए, सांस भरते हुए और सांस लेते हुए स्टर्नम ऊपर खींचिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बोज इनटू बॉडी, दृष्टि हल्का सा ऊपर, हिप्स को फॉरवर्ड आगे पुश करते रहिए हाथ से और कंधों को पीछे खींचते रहिए। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ और पीछे कंधे खींचिए, दृष्टि हल्का सा ऊपर, आगे वाला घुटना एंकल की लाइन तक मुड़ा हुआ, बॉडी का वेट पीछे वाले पैर के बाहरी किनारे तक बराबरी से ट्रांसफर हो रहा हो। साइड रंग्स ऊपर खींच रहे हो। अब कंफर्टेबल है तो हाथ जोड़ें, ऊपर खींचे हाथ, अब कंफर्टेबल है तो दृष्टि हाथ के अंगूठों पर, फोर आर्म्स को खींचते रहे ऊपर। अंजलि मुद्रा, हाथ चेस्ट पे, सामने, दोनों हथेली रखिए, पीछे वाले पैर की एड़ी को आगे धक्का दीजिए, एल्बो बेंड करिए और चतुरंग, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, गहरी सांसें। अधोमुख श्वानासन, एड़ी दीवार पे या फिर दीवार और मैट के नीचे, जो जहां पे दीवार और मैट टच हो रहा है, फ्लोर और वॉल, वहां पे एड़ी नीचे मैट पे रख के और फिर तब हिप्स को पुश करिए, टेलबोन पुश करिए, गहरी सांसें। घुटने मोड़िए, अपने हिप्स को पीछे की तरफ पीछे पुल करिए, दृष्टि हाथ के बीच में और अपने आप को जंप करके आगे आ जाइए, उत्तानासन, दोनों पैर सटा लीजिए, स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए, दृष्टि सामने, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर पैर के अंगूठों के बीच में इंसर्ट करिए, थंब को अपने अंगूठों के ऊपर रखिए, पैर के अंगूठों को
ऊपर उठाइए, खींचिए हाथ से, उंगली से, और बाकी सभी पैर की उंगलियों को नीचे दबाइए। स्पाइन लंबा खींचिए, लोअर बैक से ऊपर तक, गहरी सांसें। थाइज बैकवर्ड पुश करिए, क्वाड्स लिफ्टेड, थाइज इंटरनली रोटेट। जिसका हाथ नहीं पहुंच रहा हो घुटना मोड़ के रख सकते हैं। गहरी सांसें लेते रहें, स्पाइन लंबा करते रहें। सांस भर के स्पाइन और लंबा करिए। सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बो बाहर की तरफ मोड़िए और स्पाइन लंबा खींचते हुए सिर को नीचे ले जाइए। जितना नीचे ले जा सकते हैं, फोरहेड का डायरेक्शन शिन की तरफ। सांस लेते हुए सिर उठाइए, कप से बना के नीचे रखिए। दोनों घुटने मोड़िए, हिप्स को नीचे ले आइए, घुटने की लाइन तक फीमर ले आने की कोशिश करिए, फीमर बोन को। अब यहीं पे रोक लीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, दृष्टि ऊपर, खींचे ऊपर हाथ, उत्कट आसन। सामने ऊपर देखिए, दोनों हाथों के बीच में आसमान की तरफ या अपने दीवार की तरफ। हाथ से अपने साइड ट्रंक्स को खींचते रहिए। सांस लेते हुए ऊर्ध्वाधर, खड़े हो जाएं। ऊर्ध्व नमस्कार आसन, हाथ जोड़िए, ऊपर खींचिए, दृष्टि हाथ के अंगूठों पर। नमस्कार आसन, हाथ जोड़ के चेस्ट पे हाथ ले आइए, अंजलि मुद्रा में। समस्थिति, दीवार से टिक के खड़े हो जाइए, कमर पे हाथ रख लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, 4-5 गहरी सांसें। दोनों पैरों को थोड़ा दूर करिए। दोनों पैरों में योगा मैट के जो चौड़ाई है उतना गैप करिए। कमर पे हाथ रखिए, अंगूठा पीछे। सांस भरते हुए स्टर्नम ऊपर खींचिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन। सांस छोड़ते हुए अपने चेस्ट को धीरे धीरे नीचे ले जाइए, एल्बो पीछे खींच के रखिए। अपने राइट हैंड को राइट शिन पे रखिए, शिन बोन पे। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट शिन बोन पे रखिए और स्लाइड करके नीचे एंकल की तरफ हाथ ले जाइए। दोनों पैर के एंकल्स को पकड़ लीजिए या शिन बोन को पकड़ लीजिए अच्छे से। सांस भरते हुए स्पाइन लंबा खींचिए, अपने हिप्स को वॉल पे पुश करिए, थाइस को पीछे की तरफ धक्का दीजिए, अपनी जांघ को पीछे धक्का दीजिए और स्पाइन लंबा कीजिए। क्वाड्स लिफ्ट करिए, थाइस इंटरनली रोटेट। नेवल पुलिंग इन, नाभि अंदर की तरफ अपने आप जाएगी जब आप रीढ़ को खींचेंगे और थाइस को पीछे धक्का देंगे, क्वाड्स लिफ्ट करेंगे। गहरी ऊंचाई सांसें, दृष्टि फ्लोर पे, आगे की तरफ एक बिंदु पे। दोनों पैरों में गैप होना चाहिए, सरोज दीदी। और पैर दीवार से भी थोड़ा दूर होने चाहिए, लगभग 1.5-2 फीट। हिप्स दीवार पे टिके हुए। सांस भर के स्पाइन और लंबा खींचिए। सांस छोड़ते हुए एल्बो बाहर मोड़िए और स्पाइन को खींचते हुए नीचे ले जाइए। सिर को स्पाइन खींचते हुए नीचे ले जाइए, दोनों पैरों के बीच में। हर सांस लेते हुए रीढ़ लंबा, हर सांस छोड़ते हुए और डीपर नीचे। अपने हिप जॉइंट से नीचे जाएगा, सिर्फ सिर को खींचने की कोशिश मत करेगा, हिप जॉइंट से। थाइस को बैकवर्ड पुश करते रहिए।
सांस लेते हुए वापस आइए, कप शेप बना के नीचे रखिए, धीरे से हल्का सा घुटने मोड़िए और वापस आ जाइए। दीवार पे हाथ रखिए, पीछे टेक के खड़े हो जाइए, 4-5 गहरी सांसें लीजिए। इस बार दीवार पे हिप को टिकाइए और दोनों पैरों में ज्यादा गैप करिए। अपने 2 ब्रिक्स को भी रख लीजिए, हो सकता है आपको जरूरत पड़े अपने सिर को रखने के लिए। दीवार से दोनों पैर थोड़ा दूरी पे रखें, इतना दूरी पे रखें कि आपके हिप्स दीवार पे टिक जाएं। पैर के पंजे दीवार से थोड़ा दूरी पे रखें और साइड में भी गैप करें और पीछे और पैर के बीच में भी थोड़ा गैप रखें और दीवार पे अपने हिप्स को टिका लें। पैर के दोनों पंजे सामने की तरफ, पैर के पंजों के जो बाहरी किनारे हो वो योगा मैट के जो चौड़ाई वाले किनारे हैं उनके पैरेलल हो जाए। पैर की सभी उंगलियां सामने की तरफ, कमर पे हाथ रखिए, थाइज को पीछे पुश करिए, थाइज एक्सटर्नली रोटेट करिए, पेल्विक ओपन, स्टर्नम ऊपर खींचिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन। सांस छोड़ते हुए अब अपने हिप जॉइंट से आगे की तरफ चेस्ट को ले जाइए, दृष्टि सामने स्टैटिक रखिए, सामने की तरफ निगाह को टिका के रखिए और हिप आपका वॉल से टच होता है। अब नीचे हाथ ले जाके कप शेप बना के दोनों हाथों को कंधों के एग्जैक्ट नीचे रख लीजिए। मुझे ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैं साइड में रख दे रहा हूँ। अच्छा, रख लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे सेंटर में अपने ब्रिक को रख लीजिए, जहां आपका सिर है उसके नीचे, अपने पेल्विक के सामने। सांस भरते हुए स्पाइन लंबा खींचिए, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए और अपने हिप को पीछे वॉल पे पुश करते रहिए और स्पाइन लंबा खींचते रहिए। सिर उठा के दृष्टि सामने सामने देखते रहिए। गहरी ऊंचाई सांसें। सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए, थाइस बैकवर्ड पुश करिए, सांस छोड़ते हुए एल्बो बेंड करिए, हथेली दोनों नीचे रखिए और धीरे धीरे स्पाइन लंबा खींचते खींचते हेड डाउन करिए। अब आपने जो ब्रिक रखा है उसके ऊपर फोरहेड पहले ले जाके रख लीजिए और हाथ नीचे रखिए। अब राइट हैंड को ले जाके राइट एंकल को पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड को ले जाके लेफ्ट एंकल को पकड़ लीजिए। थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, गहरी सांस लेते रहिए। ब्रिक को एक लेवल कम करिए और अपने क्राउन को ले जाके रखने की कोशिश करिए, सिर के शिखर को। थाइस बैकवर्ड पुश करिए, थाइस एक्सटर्नली रोटेट, हिप वॉल से टच हो, गहरी सांसें, दृष्टि एक बिंदु पर। अब पॉसिबल हो तो ब्रिक को हटा दीजिए और डायरेक्टली क्राउन को ले जाके नीचे रखने की कोशिश करिए। बिना घुटना मोड़े हुए मुड़ भी जाए तो फिर से थाइस को बैकवर्ड पुश करिए और गहरी सांसें लेते रहें। धीरे से दोनों हाथ सिर के बगल में रखिए, सिर उठाइए, दोनों घुटने थोड़े थोड़े मोड़िए, पैर को अंदर ले आइए और यहीं से खड़े हो जाइए। दीवार से लग के खड़े होके और ऐसे खड़े रहिए, कमर पे हाथ रख लीजिए, गहरी सांसें, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने दीजिए।
अपने चेयर को ले आइए। और चेयर को ऐसे उल्टा करके रख लीजिए और दंडासन में बैठ जाइए। ऐसे दंडासन में बैठिए। दंडासन में सामने पैर, राइट साइड में चेयर है मेरे। राइट लेग को चेयर के अंदर डाल लीजिए और लेफ्ट लेग को एक्सटर्नली, फुट को एक्सटर्नली रोटेट करिए, अंदर ले आइए एड़ी, और काफ एक्सटर्नली रोटेट करिए, एड़ी को और अंदर खींचिए, इसको क्लोज कर दीजिए। ये जो गैप है आपके काफ और इनर थाई के बीच में, एड़ी को, लेफ्ट हील को लेफ्ट ग्रोइन पे लगाइए। जिस पैर की एड़ी है उधर की पैर की जो जड़ है वहां लगाइए, और अब घुटने को, लेफ्ट नी को और लेफ्ट साइड में बाहर घुमा लीजिए। पैर के अंगूठे को, उंगलियों को पॉसिबल हो तो पैर के इनर थाई पे टच कर लीजिए, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। अपने लेफ्ट फिंगर्स को लेफ्ट हिप के नीचे डालिए और एक्सेस फ्लैश को बाहर निकाल लीजिए। दोनों हिप्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्प्रेड हो हिप्स। राइट फुट को सेंटर में करिए अगर वो गिरा हुआ है बाहर की तरफ, और फ्लेक्स करिए। पैर की उंगलियां फैला के अंदर खींचिए। लेग के नीचे का जो सेंटर हो वो मैट की तरफ घुमा हुआ इधर उधर ना हो, उसको ठीक कर लीजिए। लेफ्ट फिंगर्स का कप शेप बना के लेफ्ट साइड में पीछे रखिए, हिप्स के पीछे। राइट हैंड को लेफ्ट आउटर थाई पे रखिए। सांस भरते हुए टेल बोन आगे पुश करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, सेंटर में, पेल्विक के सेंटर में स्पाइन रखिए। आप हाथ जब पीछे रखते हैं तो आपकी अपर बॉडी इस तरह से ना दिखे, सेंटर में हो, कप शेप बना के पीछे रखिए। नहीं हो पा रहा तो ब्रेक के ऊपर रखिए। सांस भरते हुए टेल बोन आगे पुश करिए, स्पाइन सीधा करिए। सांस छोड़ते हुए एब्डोमेन से लेफ्ट ट्विस्ट करिए, लेफ्ट शोल्डर को पीछे खींचिए, रोल बैक डाउन, चलो वेट। राइट फुट को फ्लेक्स करके रखिए, राइट हील को फॉरवर्ड पुश करिए, राइट थाई को नीचे दबाइए। साथ ही साथ अपने लेफ्ट शोल्डर को पीछे ट्विस्ट करते रहिए। सांस लेते हुए बीच में आइए, सामने फिंगर्स रखिए कप शेप बना के। सांस भर के स्पाइन लंबा करिए। सांस छोड़ते हुए फिंगर से वॉक करके आगे ले जाइए, स्पाइन लंबा खींचिए आगे फिंगर से, फोरहेड नीचे रख लीजिए और खींचते रहिए। राइट फुट को फ्लेक्स करके रखिए, राइट थाई को नीचे दबा के राइट हील फॉरवर्ड पुश करते रहिए, गहरी सांसें। धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाइए। अब लेफ्ट हैंड को कमर पे रखिए, राइट हैंड को ऊपर एक्सटेंड करिए, ये साइड ट्रंक एक्सटेंड करिए, और अब राइट साइड में जो हाथ ऊपर उठाया, जिधर की तरफ चेयर है उधर ही हाथ ऊपर खींचते हुए अपने राइट साइड से, हिप जॉइंट से राइट साइड में जाइए। हाथ को नीचे ले आइए, चेयर के नीचे की जो रॉड है, दोनों पैर जहां से जोड़ रहे हैं उसको पकड़ लीजिए, हथेली का मुंह ऊपर की तरफ, ऐसे उसको पकड़ लीजिए। पकड़ लेने के बाद अपने एल्बो को ले जाके राइट जो इनर नी है, घुटने के अंदर का हिस्सा है, वहां पे नीचे फ्लोर पे रख लीजिए। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे एक ब्रिक लीजिए और ब्रिक को ऐसे खड़ा कर लीजिए, और एक दूसरा ब्रिक लीजिए जिसको, मेरा ब्रिक दूर है मेरे से, इसलिए मैं ऐसे आपको दिखा दे रहा हूँ, उसको यहाँ पे रख लीजिए या ऐसे कपड़ा कर रख लीजिए। उसके ऊपर कोहनी रखिए और आपका जो घुटना है और ब्रिक है यहाँ पे अपने एल्बो को लॉक कर दीजिए ताकि ये खिसके नहीं, और हाथ से जहां पे आपको चेयर का रॉड मिल रहा है उसको पकड़ लीजिए इस तरह से। कोई ना पकड़ पाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा अनम्यूट करके। अब लेफ्ट हैंड को कमर पे रखिए। सबसे पहले सांस भरते हुए अपने नेक को एक्सटेंड करिए, अपने गर्दन को खींचिए, स्पाइन लंबा करिए, वर्टिब्रास ओपन करिए सीधा।
आप सांस भरते हुए अपने राइट नी को एक्सटर्नली रोटेट करिए, राइट थाई को एक्सटर्नली रोटेट करिए। इसका जो मूवमेंट होगा, डायरेक्शन होगा, वो बाहर की तरफ हमेशा खिंचता रहेगा, ये बाहर जाता रहेगा, ये घुटना इधर की तरफ जाता रहेगा, पीछे दीवार की तरफ, हमेशा ये प्रयास करता रहेगा ऐसा। राइट फुट को फ्लेक्स कर लीजिए, स्पाइन एक्सटेंडेड। अब सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ, पहले ऊपर खींचिए। अब सांस छोड़ते हुए हाथ को हथेली नीचे की तरफ करके चेयर के ऊपर का जो बैक रेस्ट है उसको ले जाके पकड़ लीजिए। पकड़ लेने के बाद फिंगर से वॉक करके इसको पीछे ले जाइए, जितना इजीली अभी फिलहाल जा रहा है उतना। सांस भरते हुए नेक फिर से एक्सटेंड करिए, सांस छोड़िए। अब सांस भरते हुए जो घुटना मुड़ा है उसको बाहर एक्सटर्नली रोटेट करिए, साथ ही साथ जो हाथ ऊपर है उसके कुहनी को और कंधे को पीछे की तरफ घुमाते जाइए। जितना आप घुमाएंगे सिर अपने आप घूमता जाएगा ऊपर की तरफ। नीचे जो कोहनी है वो आपके ब्रिक से और घुटने से लॉक्ड है। शैलो ब्रीथ करते रहिए और धीरे धीरे और डीप ले जाइए। गर्दन को ज्यादा मत खींचिएगा, गर्दन अपने आप घूमेगी। आप अपने ऊपर वाले कंधे को घुमाने की कोशिश करेगा पीछे एल्बो के थ्रू, और हाथ को चेयर के धीरे धीरे और नीचे की तरफ ले जाइए। ऊपर जो हाथ है उसको वॉक करके चेयर के नीचे की तरफ ले जाइए, धीरे धीरे पीछे वाले पैर की तरफ, और चेस्ट घुमाते जाइए अपना कंधे से। अब नीचे वाला जो सीधा पैर है उस पैर के एड़ी को बाहर धक्का दीजिए, पंजे को अंदर खींचे और जांघ नीचे दबाइए। जो घुटना मुड़ा हुआ है उसको कंटिन्यू एक्सटर्नली रोटेशन में रखिए। एक्सटर्नल रोटेशन उसका मूवमेंट होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। धीरे से सांस छोड़ते वापस आइए। पैर सीधा कर लीजिए या मोड़ लीजिए। 2-3 गहरी सांसें लीजिए। सांस भरते हुए फिर से ऊपर ले जाइए, हाथ खींचिए ऊपर हाथ। सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आइए। चेंज कर लीजिए अपने चेयर का डायरेक्शन, दूसरी तरफ चेयर रख लीजिए या खुद दूसरी तरफ घूम जाइए, जो भी आपके पास जगह है उस हिसाब से करिए। दंडासन में बैठिए। अपने लेफ्ट लेग को चेयर के अंदर डाल लीजिए। राइट फुट को एक्सटर्नली रोटेट करिए, एड़ी अंदर ले आइए। काफ एक्सटर्नली रोटेट करिए, एड़ी अंदर खींचिए। अपनी एड़ी को ग्रोइन पे लगाइए, जो पैर की एड़ी है उसी ग्रोइन पे, उसी पैर की जड़ पे, और घुटने को एक्सटर्नली रोटेट कर लीजिए। राइट फिंगर्स को राइट हिप के नीचे डालिए, एक्सेस फ्लैश बाहर रिलीज कर दीजिए। दोनों सिटिंग बोन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें बॉडी का वेट नीचे। राइट फिंगर्स कप शेप बना के पीछे रखिए। लेफ्ट हैंड को राइट थाई पे रखिए। सांस भरते हुए टेल बोन आगे पुश करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए। सांस छोड़ते हुए राइट ट्विस्ट करिए, एब्डोमेन से और शोल्डर से। शैलो ब्रीथ। सांस लेते हुए बीच में कप शेप बना के सामने रखिए। सांस भर के स्पाइन लंबा करिए। सांस छोड़ते हुए वॉक करके आगे ले जाइए, हाथ खींचिए आगे, साइड टर्न से स्पाइन लंबा करिए, फोrehead नीचे रख लीजिए, गहरी सांसें। उंगलियों को वॉक करते रहिए कंटिन्यू। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए। अपने लेफ्ट ब्रेक को इस तरह से खड़ा करके घुटने से सटा के रखिए। उसके बगल में ऐसा कपड़ा या दूसरा वाला ब्रेक चपटा करके यहाँ रख लीजिए, उसके ऊपर कोहनी रखने के लिए। राइट हैंड को कमर पे रखिए,
लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, इसको साइड वाले हिस्से को खींचिए हाथ से, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाइए चेयर की तरफ, एल्बो बेंड करिए और नीचे ले जाके एल्बो को अपने, जो आपने ये लगाया हुआ है, कपड़ा रखा है या ब्रिक रखा है, घुटने के अंदर नीचे रख जाना चाहिए। उसके बाद हाथ को ऐसे एक्सटेंड करिए और जो नीचे रॉड है उसको पकड़ लीजिए। राइट हैंड को कमर पे रखिए, सांस भरते हुए अपने इस नेक को एक्सटेंड करिए, स्पाइन लंबा करिए, सांस छोड़िए। एक और सांस लेते हुए अपने दाएं घुटने को और दाएं कंधे को एक्सटर्नली रोटेट करिए, घुटना भी और जांग भी। सांस छोड़ना पूरा करें। सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, कंधे को हाथ से ऊपर खींचिए, दोनों हाथ एक्सटेंड करिए, नेक एक्सटेंड करिए। अब सांस छोड़ते हुए हाथ को, बाइसेप को कान के पास ले जाइए और ऊपर वाले चेयर के रॉड को पकड़ लीजिए। थोड़ा पीछे ले जाइए हाथ स्लाइड करके चेयर की रॉड के। सांस लीजिए, नेक एक्सटेंड करिए, सांस छोड़िए। एक और सांस लेते हुए अब अपने दाएं घुटने को, जो घुटना मुड़ा हुआ है, उसको बाहर एक्सटर्नली रोटेट रोटेट करिए और साथ ही साथ ऊपर वाले कंधे को एल्बो के थ्रू पीछे खींचिए। एल्बो घुमाते जाइए पीछे चाबी की तरह, और नीचे जो हाथ है जो एल्बो घुटने के अंदर लगा हुआ है उससे लॉक रखिए उसको। चलो ब्रीथ। ऊपर वाले हाथ को धीरे धीरे चेयर के पीछे वाली रॉड से नीचे की तरफ ले जाइए और साथ ही साथ पीछे घुमाते रहिए एल्बो। गर्दन को कम खींचिएगा, कंधे को ज्यादा घुमाइएगा। नीचे वाले घुटने को भी एक्सटर्नली रोटेट करते रहिए। अब जो पैर सीधा है उसकी एड़ी को आगे धक्का दीजिए और पंजे को अंदर खींचिए, जांघ नीचे दबाइए। चलो ब्रीथ करते रहें, अपने आप को जितना डीप हो सके ले जाने की कोशिश करें। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आइए, सुखासन में बैठिए, 4-5 गहरी सांसें लीजिए। सांस भर के फिर से हाथ ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ, फिंगर्स इंटरलॉक करिए, स्ट्रेच कर लीजिए डायफ्राम को, ऊपर खींचिए हाथ। सांस छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे ले आइए। समय हो गया, शवासन की तैयारी करें। योगा मैट पे लेट जाइए और लेट के पहले रोल कर लीजिए साइड टू साइड, सांसें थोड़ी नॉर्मल कर लीजिए पहले, फिर रोल कर लीजिए साइड टू साइड, अप एंड डाउन। जो खिंचाव आपको महसूस हो रहा होगा अपने मिड बैक में, उसको रिलैक्स कर लीजिए। धीरे से वापस आए। बहुत सारा फॉरवर्ड बेंड किया है आपने। अब बैक बेंड के लिए अपने एक ब्रिक को लीजिए और उसको इस तरह से लेवल 2 पे करके अपने सैक्रम के नीचे लगा लीजिए। रीढ़ पे मत लगाइएगा, जहां पे हिप प्लेट्स मिलते हैं टेल बोन के जस्ट ऊपर जो चौड़ी हड्डी है वहां पे लगा लीजिए, और लगा के दोनों पैर सीधे कर लीजिए। ढीला छोड़ दीजिए पैरों को, हाथों को भी ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, रेस्ट करिए। अपने सांसों को ऑब्जर्व करते रहिए और यहीं पे शरीर ढीला छोड़ दीजिए। आपको ब्रेक चुभनी नहीं चाहिए, सैक्रम पे लगी होगी तो चुभेगी नहीं। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर, कोई तनाव नहीं।
सांसों को ऑब्जर्व करते रहें अपने नासिकाओं पर। Feel each and every breath on your nostrils, inside your nostrils. धीरे धीरे दोनों पैर घुटने एक एक करके मोड़िए। हिप को उठाइए, ब्रेक को निकालिए, साइड में रख दीजिए। दोनों हाथों को फिर से ढीला छोड़ दीजिए, हथेली आसमान की तरफ। दोनों पैर सीधे कर लीजिए। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखें। सांसों को अनुभव करते रहें। अपनी नासिकाओं के भीतर आपकी सांसें नासिकाओं के भीतरी त्वचा को जब स्पर्श करें, आती और जाती सांसें, तो उसके स्पर्श से उसके तापमान को अनुभव करते रहें। सांसों की गति, सांसों का आयतन, उन्हें मापते रहें। Try to observe each and every incoming and outgoing breath inside the walls of your nostrils. When your breath touches the skin inside the nostrils, try to observe the temperature and volume of every breath. सांसों का ध्यान जारी रखें। धीरे धीरे अपने
विचारों पर ध्यान को ले जाएं। हर एक विचार को दूर से देखते जाएं। किसी भी विचार को रोकने का प्रयत्न न करें। सबको बस देखते जाएं, प्रेक्षक बनकर, दर्शक बनकर। धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस लेकर आए। भौतिक जगत में वापस लेकर आए। हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। पैरों की उंगलियों को हिलाएं। एंकल्स घुमाएं। सिर को धीरे धीरे इधर उधर घुमाएं। दोनों घुटनों को बारी बारी मोड़ें। आंखें बंद रखें। दाईं ओर करवट बदलें और रुके रहें। टर्न टू योर राइट विथ क्लोज्ड आईज। स्टे देयर। धीरे से एल्बो और हथेली का सहारा लीजिए। किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं। दोनों हाथ खुले हुए आसमान की तरफ, रीढ़ सीधा, आंखें बंद। ओम ध्वनि के नाद के लिए सांस लें। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर जाएं। शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करके उन्हें धन्यवाद करें, इस मानव शरीर के लिए, इन सांसों के लिए और इस बहुमूल्य जीवन के लिए। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
हथेलियां जब गर्म हो जाए तो उन्हें आंखों पे रख लें और जब ठंडी हो जाए तो उंगलियां पलकों पे फेरते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। कर लेते हैं। थैंक यू।